नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक कर लेते खबरों का। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। वहीं श्री कृष्ण के जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण के जयकारों से मंत्रमुग्ध हो गया है। कन्हैया के जन्म उत्सव को लेकर मथुरा पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर दराज से भक्त कान्हा के जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचे हैं। बाल गोपाल के जन्म में अभी बस कुछ ही घंटे शेष हैं। भगवान के जन्म का इंतजार देश समेत पूरा विश्व कर रहा है। भगवान के इस अद्भुत दृश्य के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त इंतजार कर रहे हैं। और मथुरा से सीधा लाइव मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस वक्त सीधा लाइव बनी है मथुरा से। पूजा, आज का दिन सबसे खास है, खास तौर से अगर मैं मथुरा की बात करूं, क्योंकि दूर दूर से भक्त वहां पर पहुंचे हैं। बस इंतजार हो रहा है कि कब वो पल आए जब भगवान का जन्म हो, और उसी पल का इंतजार सबको है। बिल्कुल सचिन, उसी पल का इंतजार सभी को है। और इसको कहते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगी कि पल अपने समय पर आएगा, यानी कि 12 अपने समय से बजेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि समय से आगे निकलना है तो उतना कर्म करना पड़ेगा, लेकिन हम समय को खींच करके पीछे नहीं ला सकते हैं। तो 12 बजे तक का इंतजार तो करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जन्म लें और वो अद्भुत छठा हमारे सामने हो। लेकिन हाँ, उस छठा के बाद धुंधली तस्वीर, हम उस छठा से पहले थोड़ी सी धुंधली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसा हुआ है। देखिए, एक पर्दे की आड़ है, लेकिन ये पर्दे की आड़ उतनी नाकाफी है कि आप समझ पाएं, उतनी काफ़ी है कि आप समझ पाएं कि श्री कृष्ण का श्रृंगार किस तरीके से हुआ है। और साथ में मैं मेरे कैमरा पर्सन से ये कहूँगी कि वो आपको कुछ तस्वीरें जूम करके दिखाएं। देखिए, हम स्नान की बात कर रहे हैं। कृष्ण का स्नान होगा, अभिषेक किया जाएगा, झजरी से उनको नहलाया जाता है। पहले गंगा जल से नहलाया जाता है, शुद्ध जल से नहलाया जाता है, पंचामृत से स्नान श्री कृष्ण को करवाया जाता है। और वो स्नान किस में होगा, वो देखिए, वहाँ पर आपको एक चौकी नजर आएगी। ये चांदी की चौकी है और वो एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, उसको बीच में लाया जाएगा ठीक 12 बजे। और यहाँ पर एक मूर्ति खड़ी की जाएगी श्री कृष्ण की, प्रतीकात्मक वो मूर्ति होगी, जिसमें श्री कृष्ण का अभिषेक कराया जाएगा। पंचामृत से वो अभिषेक होने वाला है, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं, ये अभिषेक करने के लिए नित्य गोपाल दास अयोध्या से चल चुके हैं और वो अयोध्या से यहाँ पहुँचने भी वाले हैं। और साथ में उनके साथ और भी तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद रहेंगे जिस समय अभिषेक हो रहा होगा। सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। जी जी। कृष्ण का जैसे ही जिक्र होता है, मेरा खुद का जहन प्रफुल्लित हो जाता है। विष्णु के किसी भी अवतार की बात होती है तो जहन में अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है। शिव के किसी अवतार की बात होती है तो जहन में अपने आप एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। और जब हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, विष्णु के पूर्ण अवतार की बात कर रहे हैं, जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो वो अपने आप में एक पूर्ण मित्र हैं, एक पूर्ण पति हैं, एक पूर्ण प्रेमी हैं, एक पूर्ण शासक हैं, एक पूर्ण योद्धा हैं और एक पूर्ण संचालक भी हैं, जो अर्जुन को दिशा देते हैं, जो युद्ध को, महाभारत को दिशा देते हैं, उपदेश देते हैं और समाज को दिशा देते हैं। तो जन्माष्टमी, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ ताकि दर्शक हमारे इस बात को समझ सकें और अपने जहन में बैठा सकें, अपने जीवन में उतार सकें कि एक मौका है आपके सामने कि जन्माष्टमी को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर मत मनाइए। 5252 साल, अगर हो सकता है कि मैं गलत हूँ, 5252 साल श्री कृष्ण का जन्म, इसके पहले बताया जाता है, लगभग इसको लेकर के चलते हैं, इसके पहले का उनका जन्म बताया जाता है। कुछ लोग 250, कुछ लोग 248 भी कहते हैं। सोचिए, इतने लंबे समय पहले जो आज के समाज में चरितार्थ हो रहे हैं संदेश, वो श्री कृष्ण देकर चले गए हैं। बस ज़रूरत है तो उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की, उनको अपने जीवन में उतारने की। तो आज से ही अगर मित्र हैं तो पूर्ण मित्र होइए, किसी के पीठ में खंजर नहीं भोंकिए। अगर पिता हैं तो पूर्ण पिता बनिए, अगर प्रेमी हैं तो पूर्ण प्रेमी बनिए।
राधा के साथ में पूर्ण प्रेम किया, रुक्मिणी के साथ में पूर्ण पति के तौर पर विवाह किया और अर्जुन के सारथी बने, युद्ध को दिशा दी, उपदेश दिया, समाज को बताया कि कैसे जिया जाता है। और जब मित्रता की बारी आई तो एक मुट्ठी चावल के बदले उन्होंने ब्रह्मांड वारने से भी वो पीछे नहीं हटे। इस तरीके के वो मित्र थे। तो श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण पुरुष हैं, वो बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जन्मोत्सव बहुत कुछ सिखाता है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि लोग सिर्फ श्री कृष्ण की जय नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ राधा रानी की जय नहीं बोल रहे हैं, और ये गूंज सिर्फ मथुरा की नहीं है, सिर्फ वृंदावन की नहीं है, बल्कि ये गूंज हर उस दिशा के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके जहन में किंचित मात्र भी नकारात्मकता का वास है। आज ही वो क्षण है कि ठीक 12 बजे आप जब श्री कृष्ण का जन्म करवाएं, उसको सिर्फ देखें नहीं, बिल्कुल श्री कृष्ण का वास अपने अंदर पैदा कीजिए, उस विग्रह को अपने मन में बैठाइए, उस सकारात्मकता को अपने मन में बैठाइए। देखिए किस तरीके से इस पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया है, आपका जीवन भी इसी तरीके से फूलों से सुगंधित हो जाएगा। और दूसरा विषय ये कि तमाम भक्तों को आप देख पाएंगे। बारिश हुई है सचिन अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले, लेकिन ये उत्साह देखकर आप बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि बारिश हुई है और लोग भीगे हुए हैं। लोगों के उत्साह में किंचित मात्र भी कमी नहीं है, दाना भर कमी भी आप नहीं देख सकते। और ये उत्साह चरम पर होता जाएगा जैसे जैसे 12 बजे का समय, यानी कि नारायण के अवतार के प्राकट्य का समय करीब आता जाएगा। उस अवतार के प्राकट्य का समय जो अपने आप में परिपूर्ण है, बिल्कुल अपने आप में परिपूर्ण है। देखिए तस्वीरें और भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस समय मैं कहूंगी मेरे कैमरा पर्सन से कि हो सके तो जूम करके आपको दिखाएं। देखिए वो जो कर्टन लगा हुआ था, पर्दे की आड़ थी, वो पर्दे की आड़ फिलहाल किसी वजह से हटी हुई है, जिसकी वजह से आप वो मनोहारी दर्शन कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी वजह से ये आड़ हटाई गई हो, लेकिन इसका लाभ हम आपको देते हैं। दर्शन कीजिए, ये श्री कृष्ण हैं राधा रानी के साथ में, यानी कि प्रेम हमेशा पूजित होता है। प्रेम से संसार को झुकाया भी जा सकता है, जीता भी जा सकता है, और सब कुछ बिगड़ा हुआ बनाया भी जा सकता है। तो जो युवा डिप्रेशन के शिकार है, उनके लिए भी आज का दिन खास है। मैं बार बार कह रही हूँ कि श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारिए, बेहद खास दिन है आज का। और लोगों का उत्साह देखिए, लोगों के उत्साह से, लोगों के चेहरे से साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो अपने लाला के जन्म के लिए कितने ज्यादा उत्साहित है। हम इस समय मथुरा भूमि में खड़े हैं, ये जन्मभूमि है श्री कृष्ण की, और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर भी दूरी नहीं होगी, या यूं कहूँ कि 16 किलोमीटर के करीब शायद दूरी है यहाँ से वृंदावन की। मैं एकदम करेक्ट आपको नहीं बता सकती, 16 किलोमीटर आई थिंक 16 किलोमीटर की दूरी है श्री कृष्ण के वृंदावन की, जहाँ पर उन्होंने तमाम लीलाएं करी हैं, लोगों को बताया है कि ममत्व क्या होता है, एक परिपूर्ण पुत्र क्या होता है, एक परिपूर्ण पति क्या होता है, एक परिपूर्ण मित्र प्रेमी क्या होता है। तो परिपूर्णता का वास अब इस जन्माष्टमी अपने जीवन में लाइए। सचिन बिल्कुल पूजा, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, कर्टेन लगा हुआ था, हालांकि अब फिर से कवर कर दिया गया है। सुंदर ये चादर जिससे अब गर्भगृह को ढक दिया गया है। जस्ट इसके पहले की तस्वीरें हमने तमाम दर्शकों को दिखाई है। ये मरून कलर का कर्टन आ गया है अब उस ट्रांसपेरेंट कर्टन की जगह, यानी कि अब जो तमाम दर्शक यहाँ पर पहुंचेंगे उसको, उन लोगों को, तमाम लोगों को इस परिसर में बैठाया जाएगा, जो कि अब से कुछ देर पहले तैयार किया गया था। अब श्री कृष्ण के, राधा वल्लभ के अब दर्शन नहीं हो सकेंगे यहाँ पर। तमाम दर्शकों को, तमाम भक्तों को और दर्शन के लिए अब उन्हें इस परिसर में आना पड़ेगा, और सुंदर रत्न जड़ित कर्टन से परिसर को ढक दिया गया है। श्रृंगार देखिए, परिसर का श्रृंगार देखिए किस तरीके से, मयूर जो कि शुद्धता का प्रमाण है, शुद्धता का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सरस्वती का वाहन है, उसी मयूर आकृति से इस पूरे परिसर को सजाया गया है, जो इस बात का भी परिचय देती है कि अगर जीवन में शुद्धता आपको लानी है तो ज्ञान की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सचिन बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आपके पास मैं आऊंगा, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं।
तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? अगर लखनऊ की मैं बात करूं, क्योंकि मथुरा की तस्वीरें तो हम सुबह से दिखाई रहे हैं, थोड़ा लखनऊ में किस तरीके का आज नजारा बना हुआ है? किस तरीके भक्तों में उत्साह है? क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं लखनऊ से? जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी कार्यक्रम में शामिल थे। इससे पहले वो यहाँ से गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर 6 बजे से ही कार्यक्रम चल रहे हैं और जो रंगारंग कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, भक्ति गीत हो रहे हैं। और खास बात है जो जोड़ी है उसको लेकर यहाँ पर कई तरह की प्रस्तुति अभी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, सजाया गया है पुलिस लाइन को। और खास बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस पुलिस लाइन में बढ़ चढ़ कर आते हैं। और आप तस्वीरों में दिखाएंगे कि पीछे किस तरह से लोग यहाँ पर एक बड़ी तादाद में इस आयोजन में शामिल होने आते हैं। और यही खास बात है इस पुलिस लाइन की, लखनऊ की, खासकर जो मशहूर कही जाती है, यहाँ की काफ़ी मशहूर जन्माष्टमी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने आती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी इस आयोजन का हिस्सा होते हैं। और इस बार भी चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो कमिश्नर लखनऊ हो, वो आगे की रो में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो रंगारंग कार्यक्रम है वो पुलिस के ही जो यहाँ पर निवासी हैं, जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर खासकर देखने को मिलती है। आप कैमरामैन से कहेंगे भी कि वो मंच का भी नज़ारा दिखाएं कि जिस मंच पर जो बच्चे हैं वो एक प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह से भजन और किस संध्या है ये, और एक सुहावनी शाम कह सकते हैं कि आज जरूर है यहाँ पर, क्योंकि कुछ देर पहले बारिश भी हुई है यहाँ पर, मौसम भी सुहावना है। ऐसे में जन्माष्टमी का लुत्फ दुगना हो चुका है। बिल्कुल तौकीर, जिस तरह से कार्यक्रम अभी यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही, लोगों में उत्साह भी उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे अब क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? क्योंकि रात 12 बजे का सबको इंतजार है, जब भगवान का जन्म होना है, और उसी जन्म का इंतजार सब कर रहे हैं। आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, ये 7 बजे से ही कार्यक्रम इस तरह के शुरू हो चुके थे और ये रात 12 बजे तक लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है। इंतजार है लोगों को उस मौके का जहां पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और जन्माष्टमी खासकर लखनऊ की अगर कही जाए तो बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और रात तक यहाँ पर बच्चों की भी एक बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर अभी पूरे 12 बजे तक बैठेंगे, इंतजार करेंगे जन्माष्टमी का, उस मौके का जिस समय जन्म होता है कृष्ण जी का। इसको लेकर पूरी जो श्रद्धा भाव है वो देखने को मिलता है। राधा वल्लभ के दर्शन तमाम दर्शकों को हम कराएंगे। अद्भुत श्रृंगार है, आपको रोकना चाहूंगा, सीधा मथुरा में है राधा रानी का, अद्भुत श्रृंगार है। और इस अद्भुत श्रृंगार के साथ तमाम दर्शकों का उत्साह देखिए कि किस तरीके से हाथ उठाकर उनकी आरती हो रही है। आरती का अद्भुत दृश्य तमाम दर्शक जनता टीवी पर इस समय लाइव देख पाएंगे। बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें हम सीधा लाइव देख रहे हैं मथुरा से कि कितनी खूबसूरत और मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आप देखिए मथुरा में जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, और आप देख सकते हैं ये तो जन्मस्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। सीधी लाइव तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। लेकिन लखनऊ में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी पहुंचे हुए हैं, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर भी हो रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है सिर्फ उस घड़ी का जब भगवान का जन्म है। जन्म 12 बजे होगा सचिन, जन्म 12 बजे होगा, लेकिन उससे पहले राधा वल्लभ की आरती हो रही है। ये आरती की तस्वीर है और आरती के जस्ट पहले कर्टन क्लोज किए गए थे, रत्न जड़ित कर्टन जो अभी हमने तमाम दर्शकों को दिखाए थे। उसके बाद आरती हो रही है और कृष्ण जी का जो छोटा विग्रह नीचे रखा हुआ है, जिसको हम लड्डू गोपाल कहते हैं, घरों में भी उनकी पूजा अर्चना होती है, अभी उनका जन्म करवाया जाएगा। फिलहाल ये आरती का दृश्य तमाम दर्शक देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। और अचानक से तमाम भक्तों के अंदर एक अलग सा उत्साह आ गया है, एक अलग सी ऊर्जा आ गई है, जैसे उन्हें श्री कृष्ण नहीं कोई निधि मिल गई हो। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आपने शुरुआत में जो बात कही थी कि जब ऐसी जगह पहुंचते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस में अगर हम जाते हैं तो एक एनर्जी खुद ब खुद अंदर आ जाती है। और आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, आपने वो उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा, लग नहीं रहा है कि कोई थकान है, क्योंकि जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आ रही है, सभी जितने भी भक्त हैं सब में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है।
बिल्कुल सचिन, हमारी पूरी टीम सुबह 3 बजे से यहाँ पर पहुंची हुई है और हमने सड़क पर चलते पदयात्री से लेकर के वो तमाम दृश्य अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन यकीन मानिए, इस दृश्य के सामने, इस विहंगम दृश्य के सामने सारी ऊर्जा जो हमें समाप्त हो चुकी थी, बैटरी वापस से रिचार्ज हो चुकी है और ये दृश्य अद्भुत है। घंटियों की आवाज, शंख की आवाज, हर तरफ कृष्ण के गुंजायमान होने के स्वर, जैसे साक्षात कृष्ण इस धरा पर उतर आए हों और भक्तों में अलग सी ऊर्जा आ गई है। सचिन, ये ऊर्जा बताई नहीं जा सकती, बयान नहीं की जा सकती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि कैमरे को जूम करें और आप दर्शकों को इस दृश्य के साथ छोड़िए कि वो इस ऊर्जा को महसूस कर सकें। सचिन, बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, एक मथुरा से सीधी लाइव तस्वीरें, लखनऊ से भी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और दोनों जगह जिस तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। हालांकि मथुरा की अपनी एक खासियत यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मस्थली है वो मथुरा में ही उनका जन्म हुआ है और जिस तरह से तस्वीरें पूजा मोहन पांडे दिखा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ तौकीर किदवई बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरह से कार्यक्रमों के बारे में आपने बताया, फिलहाल अभी किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है और जो दूर दूर से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है? क्योंकि आज स्पेशल दिन है, विशेष दिन है आज का, और आज अगर बात की जाए तो बहुत आस्था है श्रद्धालुओं में। कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं, प्रस्तुतियां, रंगारंग प्रस्तुतियां वहां पर दी जा रही हैं, श्रद्धालुओं की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? का चित्र भेंट कर रहे हैं, अंगवस्त्र से देखिए, मुख्यमंत्री जा चुके हैं लेकिन कार्यक्रम पे इसका कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डीजीपी मौजूद है, तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा एडीजी लोग बैठे हुए हैं, पुलिसजनों को मिल रहा है। देख रहे हैं कि उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, जिन्होंने इस प्रस्तुति को दिया था। उस वजह से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं वो इस पूरे उत्साह के साथ इसमें जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, उस मौके का, और यही वजह है कि कहां से आई हैं आप? जी भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कार्यक्रम। तो देखिए, यहाँ पर चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, उनके अंदर उत्साह जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लखनऊ की जन्माष्टमी थोड़ी सी अलग जरूर नजर आती है, क्योंकि जो लोग हैं उनके अंदर एक उत्साह नजर आता है, एक भारी संख्या यहाँ पर नजर आती है लोगों की और उत्साह भी करते हैं। खास बात है कि यहाँ से 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक ये कार्यक्रम लगातार चलते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो भक्ति भाव है उसमें कहीं से कोई कमी नजर नहीं आती। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, देखिए कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। आप लोग कहाँ से आए? गुंजरित कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। पुलिस लाइन विभाग में ही आपसे देख रहे हैं इस लाइव महोत्सव? 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल हो गए, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो देखिए, ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कई तरह की तादाद यहाँ पे लोगों को नजर आती है और यही वजह है कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है ये 7 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक रात तक चलते हैं और इस तरह का जो भाव है ये लगातार देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, आप थोड़ा ये तस्वीरें दिखाते रहिए। आप सीधा रुख कर लेते हैं मथुरा का। पूजा मोहन पांडे इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है मथुरा से। पूजा, तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं और जनता टीवी के माध्यम से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन अब उसी पल का इंतजार हो रहा है, यानी कि जैसे ही 12 बजेंगे भगवान अवतरित होंगे, भगवान का जन्म होगा, उसी पल का इंतजार सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। आप सुबह से कवरेज कर रही हैं, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे होंगे, किस तरीके का उत्साह में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है? मैं आपकी बात को ब्रेक कर रही हूँ सचिन, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैं तमाम दर्शकों से भी कहूंगी और आपसे भी कहूंगी कि सोचिए, जब सिर्फ आरती में इतनी ऊर्जा है, तो अभी जब जन्म का समय जैसे जैसे करीब आएगा, हम 10 घड़ी जो है इशारा कर रही होगी कि अब 12 बजने वाले हैं, तो यहाँ का क्या दृश्य होगा वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा का संचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार निवेदन इस बात का कर रहे हैं कि ऊर्जा का संचार सिर्फ इस परिसर तक नहीं रहना चाहिए, ऊर्जा का संचार सिर्फ आप जब तक टीवी स्क्रीन के सामने हैं तब तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऊर्जा का संचार उस क्षण तक रहना चाहिए जब तक आप जीवित रहें, जब तक आप नई शुरुआत का विचार मन में ना पाल लें। क्योंकि
कृष्ण बहुत कुछ सिखाते हैं, कृष्ण बताते हैं कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, संघर्ष का विराम भले ही कभी ना हो, लेकिन जीवन संदेशात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको लेट डाउन नहीं करना है। फिर उसके बाद इस तरह की जय जयकार होती है। देखिए आरती का खत्म हो चुकी है सचिन, और आरती के बाद जो वहाँ पर पंडित थे वो आरती लेकर बाहर निकले हैं और आरती लेने की होड़ मच चुकी है, और वो होड़ तमाम दर्शकों के चेहरे पर उत्साह के तौर पर नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि श्री कृष्ण के चेहरे पर जो आरती पड़ी है और चेहरे पर निखार लेकर आई है, क्या पता ये मुझे मिल जाए और इसका रसपान मैं कर पाऊं, तो मेरे जीवन में भी कुछ हद तक, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन निखार तो आ जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भाव विभोर कर देने वाली। पीतांबरधारी श्री कृष्ण राधा वल्लभ, उनकी तस्वीरें देखिए। बगल में वो चांदी का जो आप कह सकते हैं कि सिंहासन की तरह एक आकृति है वो रखी हुई है। उसी आकृति में अभी कुछ ही देर के बाद श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। उसके ऊपर एक गाय है, गाय को फिलहाल जो ढका गया है, वो गाय भी खोली जाएगी जन्म के ठीक बाद, क्योंकि कृष्ण का जो है अटैचमेंट गायों से बहुत ज्यादा था, प्रेम बहुत ज्यादा था। अब देखिए यहाँ पर जयकार गूंज रही है, और सोचिए यहाँ पर इतनी भीड़ है, लोगों का रेला रुक नहीं रहा है, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, और मंदिर परिसर के बाहर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ है। किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं ताकि उन्हें एक बार गोविंद के दर्शन हो जाएं, उनके कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और इस जन्म के, इस जन्मोत्सव के, इस क्षण के हर एक भक्त साक्षी बनना चाहते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की सीमा सीमित है, इस क्षेत्र की जो परिसीमा है वो सीमित है, लेकिन उसके बावजूद दर्शकों के लिए जनता टीवी इस सीमा को बढ़ा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस परिसर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, और यही ऊर्जा आपको अपने जीवन में स्थानांतरित कर लेनी है। सचिन। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप जिस तरह से बता रही हैं कि एक के बाद एक रेला यहां से गुजर रहा है, भक्तों का दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। जिस तरह से आपने बताया, सुरक्षा के लिहाज से एक सवाल तो बनता है कि सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके से भीड़ भाड़ होती है तो सबसे ज्यादा डर भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल डर रहता है। और बाहर मैं बता दूं इस समय सचिन, इस समय लाइव झांकी का प्रबंध किया गया है। दर्शक कृष्ण का पूरा चरित्र उस झांकी के माध्यम से देख सकते हैं, और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ है, उस भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ पुलिस बल, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे, यहाँ पर महिला पुलिस बल तैनात हैं, साथ में जो पुरुष पुलिस बल है वो भी तैनात है, और भी तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। परिसर के बाहर इससे जस्ट डबल और ट्रिपल जो है डिप्लॉयमेंट है पुलिस वालों की। और देखिए ये जो गूंज आप सुन पा रहे होंगे सचिन, ये परिसर के अंदर से ज्यादा परिसर के बाहर की ये गूंज है, जिसमें आपको राधे राधे जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा होगा, और हर एक आवाज के साथ उद्घोष है कि हम अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की झलक से ही सकारात्मक कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार जनता टीवी के माध्यम से दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। देखिए, ये तो उन लोगों का सौभाग्य होता है जो आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस पावन भूमि पर पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो जनता टीवी के